और झारखंड में इन दिनों कई मुद्दे हावी हैं। सबसे बड़ा मुद्दा नियोजन का, रोजगार का है। तो झारखंड हाई कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। झारखंड सरकार को एक आदेश जारी किया है कि 20 साल से अगर कोई डेली वेज पर, दैनिक वेतनभोगी के तौर पर सरकार के किसी विभाग में काम कर रहा है तो उसे नियमित किया जाए। यह आदेश सीधे सीधे हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें कि 20 साल का वक्त काफी लंबा वक्त होता है और यह साफ कहा गया है कि अगर 20 साल से कोई कॉन्ट्रैक्चुअल या फिर डेली वेजेस पर किसी भी विभाग में कार्यरत है तो उसे तत्काल नियमित किया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, इस फैसले को लेकर भी सियासत होगी और इस पे भी कई तरह के बयान सामने आएंगे। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा है उसके मायने क्या है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज हैं। शाहनवाज, देखा जाए तो हाई कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है कि 20 साल से अगर कोई कार्यरत है तो उसे नियमित किया जाए। बिल्कुल, कोर्ट का ये फैसला कहीं न कहीं ऐतिहासिक है और बहुत लंबे समय से, करीबन 2 दशकों से तमाम जो याचिकाकर्ता के संबंधित लोग थे, जो कर्मचारी थे और जो झारखंड से जुड़े रहे हैं, और वो ये चाहते थे कि जब उतने लंबे समय तक उन्होंने ये झारखंड में सेवा दी है और झारखंड गठन के दौरान से वो सेवा उनकी यहाँ पर बहाल रही है, लिहाजा उनको नियमित करने की ज़रूरत है। हालांकि तमाम जो सरकारें अब तक झारखंड में रही हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, गैर बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, यूपीए को हो या एनडीए की सरकार हो, तमाम सरकारों ने कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा पारदर्शी तरीके से काम नहीं किया, जिसकी वजह से तमाम जो अभ्यर्थी थे, तमाम जो कर्मचारी थे, वो कहीं ना कहीं पशुपेश की हालत में अल्टीमेटली उनको हाई कोर्ट की शरण में जाना पड़ता है और कहीं ना कहीं वहाँ से उनको जस्टिस मिलता है और कहीं ना कहीं ये निर्देश होता है कि इनको नियमित करने की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ाई जाए। अब सरकार जो संबंधित बातें हैं वो उसे इम्प्लीमेंट करके कोर्ट को सूचित करेंगी, तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं उन तमाम याचिकाकर्ताओं के लिए खुशी की बात है। लेकिन एक दूसरा सवाल ये भी उठ रहा है कि पिछले दिनों आपने सुना होगा बहुत सारे आदिवासी संगठन के लोग इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में मुख्यमंत्री और पूरी सरकार का कहीं ना कहीं इस बात को लेकर विरोध हुआ था कि सरकार एक पॉलिसी बनाने जा रही है जिसमें जो कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मी हैं उनको कहीं ना कहीं रेगुलर करने की बात हो रही है, यानी उनको नियमित करने की बात हो रही है। आदिवासी संगठनों का यह आरोप था कि अगर सरकार इस दिशा में बढ़ती है तो उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा, क्योंकि ऐसा आदिवासी संगठनों का मानना है कि जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल में काम कर रहे हैं उसमें से ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो नॉन झारखंड के लोग हैं, यानी जिनका झारखंड की जल जंगल ज़मीन से वास्ता नहीं है, वो यहाँ के बाशिंदे नहीं है। अगर उनको रेगुलराइज किया जाता है तो जाहिर सी बात है इसका सीधा सीधा नुकसान झारखंड के आदिवासियों को, मूलवासियों को और यहाँ के असली बाशिंदों को होगा। लिहाजा आदिवासी संगठन इस बात का पुरजोर तरीके से विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे थे। लेकिन अब चूंकि सरकार खुद हाईकोर्ट का ये निर्देश है, हालांकि इस पर्टिकुलर मामले में ये निर्देश है, लिहाजा कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि सरकार आगे क्या कुछ कदम उठाती है। लेकिन यकीन है कि सरकार को कहीं ना कहीं बाध्य होकर के जो हाईकोर्ट का आदेश है उसे हर हाल में इम्प्लीमेंट करना होगा। लेकिन जो दूसरी तरफ आदिवासी संगठन सरकार के कदमों का विरोध कर रहे हैं वो किस दिशा में जाएगा, और आगामी फरवरी मार्च महीने में बड़ा आंदोलन तैयार करने की तैयारी में है आदिवासी संगठन। लगातार बैठकें उनकी हो रही हैं और कहीं ना कहीं इस बात की गोलबंदी हो रही है कि अगर झारखंड सरकार इन कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मियों को रेगुलर करती है तो कहीं ना कहीं आदिवासी संगठन इसका विरोध करेंगे। जी बिल्कुल शाहनवाज, लेकिन हाईकोर्ट ने किसी इफ वट की गुंजाइश नहीं छोड़ी है, सीधे मुख्य सचिव को आदेश दिया है और साथ ही यह भी कहा है कि उन्हें नियमित कर 8 हफ्ते के अंदर सूचित करें। मैंने यही कहा कि अगर इस पर्टिकुलर मामले में, जिस मामले में आदेश पारित हुआ है उसमें तो किसी तरह की कोई अगर मगर की कोई गुंजाइश तो बिल्कुल भी नहीं है। सरकार को हर हाल में उनको कहीं ना कहीं रेगुलराइज करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा और कोर्ट को सूचित करना होगा। लेकिन सरकार जो इन जनरल कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मियों के लिए जो एक पॉलिसी बनाने की बात सामने आई है, हालांकि सरकार की तरफ से इसका कोई आधिकारिक बयान, कोई आधिकारिक घोषणा जारी नहीं हुई है, ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लेकिन आदिवासी संगठनों को ये कहीं ना कहीं सूचना है और वो ये मानते हैं कि अगर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार, जो खुद को आदिवासियों की और मूलवासियों की हितैषी कहती है, अगर वो सरकार इस तरह की पॉलिसी पर काम कर रही है जिससे झारखंड के बाहर के लोगों को फायदा होगा, तो निश्चित तौर पर झारखंड के आदिवासी और मूलवासी संगठन सरकार के इस कदम का विरोध करेंगे। बिल्कुल, देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से मुख्य सचिव इसे अंजाम देते हैं, क्योंकि 20 साल का वक्त भी काफी लंबा वक्त होता है और बताया जा रहा है कि इस संबंध में अजीमुल हक अंसारी समेत 6 लोगों ने याचिका दायर की थी जिस पे लंबे अरसे बाद सुनवाई हुई। तो इंतजार इस बात का होता है कि आखिर सरकार इन्हें नियमित इस समय अवधि के दौरान कर पाती है या नहीं। शाहनवाज, आप बने रहे, हम लौटते हैं आपके पास।
चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सपरिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।